रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। महुआ इस बार हॉट सीट है पहले चरण के चुनाव में, इसलिए क्योंकि लालू यादव के परिवार से अलग होकर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महुआ से एक बार विधायक रह चुके हैं 2015 में, लेकिन 2020 लड़े नहीं। इस बार वहां का क्या माहौल है? हमारे साथ महुआ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो महुआ को कवर करते हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? संजय कुमार है। तो संजय जी, इस बार आप क्या देख रहे हैं यहाँ के चुनाव में, क्या खास? 20 के जो विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें जीत और हार जिनके बीच हुई, जनता इस बार की चुनाव उससे कुछ अलग जनता जो है जो करने का फैसला आंतरिक बना चुका है। तो ये अलग क्या है? अलग है इस मामले में कि महागठबंधन की ओर से डॉक्टर मुकेश रोशन को प्रत्याशी अपना बनाया गया है और एनडीए गठबंधन से उनके एक जो 5 टीम से एक उपेंद्र जी कुशवाहा जी आते हैं, उनको वह टिकट दिया गया। अब उसके बाद किसी कारण से फिर वह सीट जो है सो आदान प्रदान करके वह जो है सो चिराग पासवान के पार्टी को दिया गया, जिसमें संजय जी को टिकट मिला। अब लोग में उपाक की स्थिति में पड़ गए कि यह जो है सो उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिला, फिर चिराग के साथ यह सीट मिल गया, दिल्ली में जाके समझौता करके सीट मिला। इससे न जाने क्या क्या मन में भ्रांतियां हुई और एलर्जी उत्पन्न हुई और उस एलर्जी का खमियाजाना दोनों गठबंधन को हमको लगता है कि मिलेगा, जैसा जनता का रुझान है। जनता का रुझान किधर है? जनता का रुझान जो है सो माननीय लालू प्रसाद यादव जो राजद के हैं, उनके बड़े पुत्र की ओर जनता का रुझान जो है सो बढ़ते जा रहा है। और एक पूर्व प्रत्याशी जो एनडीए के थी अस्मा परवीन जी, उनके साथ जनता से जुड़ाव और 5 साल का लगाव लगता है कि कुछ माने अलग ही रास्ते माने अख्तियार करने जा। तो आपको लग रहा है कि तेज प्रताप बनाम आसमा परवीन जैसा चुनाव हो रहा है क्या? माहौल तो उस टाइप का कुछ बनता दिख रहा है। कई पंचायत का भ्रमण हम लोग किया है, तो वोटर जो वोट गिरा के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसे क्या है, तो हम लोग इसमें क्या उससे बात करेंगे? हम कहें कि देखिए जो हो सो 14 को फैसला आएगा। तो नहीं, इधर तो ऐसे हो गया, अमुक गठबंधन का आदमी अस्मा को दे दिया, तो अमुक गठबंधन का आदमी तेज भाई को दे दिया, ऐसा मिलता है। इससे लगता है कि कुछ गणित इसका अलग बनने जा अलग बन रहा है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा हुआ रमेश प्रसाद सिंह। तो रमेश जी, आपका नजरिया क्या है आज के चुनाव में? आज का नजरिया, पहले तो मैं आपको आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। यहाँ जो परिस्थितियाँ बन रही है, जो राजनीतिक खेल खेला गया है, वह सभी राजनीतिक दल को यहाँ की जनता सिखाने की तैयारी मन ही मन कर रही है। जैसे आपने लालू जी के बड़े पुत्र को परिवार से निकलना, पार्टी से भी हटा देना। दूसरा कारण एनडीए जो रास्ता अपनाया 5 पांडवों ने, उपेंद्र जी को टिकट देकर के फिर वापसी लेना और चिराग जी को यह समझौता बिहार में ना होकर के दिल्ली में किया, इसका दुष्परिणाम इनको भी भुगतना पड़ा। तो आपको लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि दोनों गठबंधन के बजाय अब ये तेज प्रताप बनाम अस्मा परवीन हो रहा है? नहीं, मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों को महुआ की जनता एक अच्छी सीख देगी और अच्छी संदेश देगी पूरे देशवासियों को। आपके हिसाब से भारी कौन? भारी यह जनता करेगी, हम नहीं करेंगे। क्या शुभ नाम है? आपको क्या लग रहा है यहाँ के महुआ चुनाव? महुआ चुनाव में ऐसे तो सभी को पार्टी के नाम पर भी वोट पड़ रहा है, लेकिन जनता का रुझान जो है उसका एक कहना ये है कि लोग जो वहाँ बैठकर जो सीट का बंटवारा करते हैं और किसी को गठबंधन कर जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है उसको ही टिकट दिया जाए, ताकि कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ रहे। और तेज ऐसा प्रताप को लेकर के क्या? तेज प्रताप जी
एक बड़े पार्टी के बड़े लड़का है, हाँ, आज तक के लोग लालू जी के हैं, बड़े रविंदर पुत्र हैं, साहब। जिनके लेके उनका भी मेडिकल कॉलेज दिए हैं क्षेत्र में, उनका भी समीकरण अच्छा है। आपको क्या लग रहा है कौन भारी है, कौन प्रत्याशी या कौन पार्टी भारी है? देखिए, ऐसे तो महागठबंधन की तरफ से देखा जाए तो तेज प्रताप जी भारी पड़ रहे हैं, और एनडीए की तरफ से अगर देखा जाए तो एनडीए की तरफ से कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो आसमा परवीन जो पिछले बार निर्दलीय थी, हाँ, उनके सहानुभूति वोट उनकी तरफ पड़ जा रहे रहे हैं। हैं, लेकिन महागठबंधन से तेज प्रताप तो लड़ नहीं रहे, वो तो अलग लड़ रहे हैं ना। ठीक है, वोटर तो वही है ना, अच्छा, सीट तो अलग हो गया है, लेकिन वोटर वही है। वोटर तो वही है। क्या है आपको, आप घूमे? सुबह 7:15 पहुंच गए थे महुआ, वोटिंग शुरू होने के पहले। जब वोटिंग की शुरुआत तो जो जिन बूथों पर हम गए वहाँ एक चीज देखने को मिली कि महिलाओं की लाइन सुबह से लगी है। अच्छा, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। तो जो घूमने के दौरान जो बातें ऑब्जर्व की गई उसमें ये था कि जो जदयू का जो वोट है लगभग यहाँ वो सिर्फ होता दिख रहा है आसमा परवीन की। सबसे पहले वो जदयू में रह चुकी हैं, लेकिन जदयू से टिकट में मतलब ये सिर्फ जदयू के पास नहीं है, गठबंधन के तहत लोजपा के पास चली गई विराट की पार्टी। तो वो एक वो है यहाँ पे माइनस पॉइंट यहाँ पे साबित होता दिख रहा है। दूसरा ये है कि तेज प्रताप इनके दो फैक्टर इनके लिए काम कर रहा है। एक पहला फैक्टर है कि जब ये पहली बार जीते तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, और दूसरा फैक्टर ये है कि 20 से 30 साल के बीच के जो युवा वर्ग है वो उनका रुझान इनके प्रति ज़्यादा दिखने को मिला है। तो ये दो मुख्य रूप से लड़ाई जो है यहाँ पे दिख रही है इन दोनों के बीच में, और लूज करते दिख रहे हैं। जो आज का पूरे सुबह से लेकर के जो अभी तक का जो माहौल है उस हिसाब से लूज करते दिख रहे हैं मुकेश रोशन। आपको लग रहा है महागठबंधन हार भी सकता है, उसकी ये सिटिंग सीट? हाँ, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है। हारेगा, अगर वो हार की तरफ बढ़ जाएगा तो भी जीत एनडीए की नहीं दिख रही। नहीं, इसमें या तो निर्दलीय प्रत्याशी जो महिला है वो हो सकती है आसमा परवीन, या तो फिर तेज प्रताप। मेरा अनुभव नहीं है। तो बड़ा एक अलग तरीके का माहौल है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने भी बताया कि महागठबंधन बनाम एनडीए की बजाय यहाँ महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी बनाम तेज प्रताप जैसी स्थिति बन गई है। अब तो जो वोट है वो वोटिंग मशीन में बंद होगी, लेकिन मानना यह है पत्रकारों का कि यहाँ की लड़ाई दूसरे जगह से अलग है, और न तो महागठबंधन और न ही एनडीए जीतेगा कोई तीसरा। फतुहा से कुमार अभिषेक, बिहार।